दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में कब नेता कौन सा खुलासा कर दे और चौंका दे, ये कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत को ही ले लीजिए। उन्होंने साल 2019 से जुड़े एक ऐसे किस्से का खुलासा किया है, ऐसे किस्से के बारे में बताया है, जिसने महाराष्ट्र में सियासी हलकों में जो चर्चा चलती है, उसको गर्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे 2019 में ही सीएम बन जाते, लेकिन क्यों नहीं बने, ये भी संजय राउत ने बताया है। आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है जो 2019 में घटा था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों संजय राउत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई बात और कोई ना कोई दावे वो करते रहते हैं। और अभी उन्होंने एक ऐसी बात कही है एकनाथ शिंदे को लेकर के, जिससे महाराष्ट्र के तमाम नेताओं के बीच चर्चा छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा कि साल 2019 में ही एकनाथ शिंदे सीएम बन जाते। उद्धव ठाकरे खुद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना चाहते थे और एकनाथ शिंदे भी सीएम बनना चाहते थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि फिर वो सीएम बन नहीं पाए? दोस्तों, पहली बात तो ये कि बीजेपी सीएम की कुर्सी शिवसेना को नहीं देना चाहती थी, और जिसको लेकर के आपको पता है 2019 में कितनी खींचतान मची थी। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार ये आरोप लगाती रही कि बीजेपी अपने वादे से पलट रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब सीएम की कुर्सी पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना दावा ठोका और एकनाथ शिंदे का नाम उन्होंने आगे किया, तो संजय राउत ने बताया कि जो बाकी के जो नेता थे, जो अजीत पवार या शरद पवार की एनसीपी के नेता थे और बाकी जो अन्य नेता थे जो एकनाथ शिंदे से सीनियर है, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो एकनाथ शिंदे के अंदर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है अनुभव के मामले में, उम्र के मामले में उनसे कम थे, और इसीलिए शरद पवार और जो बाकी के और नेता हैं एनसीपी के और जो अलग कांग्रेस के नेता, उन्होंने विरोध किया, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को फिर सीएम बनना पड़ा। तो ये बातें अब संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं, यानी कि अचानक से संजय राउत ने जो एकनाथ शिंदे के बारे में ये बात कही है, ये क्यों कही है, अब ये तो बात संजय राउत ही जानते होंगे। लेकिन जिस तरीके से राजनीति विश्लेषक इस बात को समझ रहे हैं, उनका कहना है कि अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे और शरद पवार ने साथ में मंच साझा किया था, और ये बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और ये भी देखा गया कि शरद पवार ने सम्मानित किया एकनाथ शिंदे को, और एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने भी शरद पवार के तारीफों के पुल बांधे, और जिसको लेकर के फिर देखा गया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से रिएक्शंस भी आए। लेकिन अब संजय राउत ने एक बात कही है, जो खुलासा किया, इसके बारे में अब चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा इसलिए भी दोस्तों कि अगर एकनाथ शिंदे को सीएम उद्धव ठाकरे बनाना ही चाहते थे, तो फिर बीजेपी ने भी तो बाद में वही किया। जब शिवसेना दो हिस्सों में टूटी, तो सीएम तो एकनाथ शिंदे ही बने। तो ऐसे में अगर यही बात थी, और उस समय क्योंकि इतना ज्यादा पेच फंस गया था, तो कि बीजेपी जो है वो पहले तो सीएम की कुर्सी उद्धव ठाकरे को नहीं देना चाहती थी, और फिर उसके बाद देखा गया कि जब शिवसेना टूटी, तो बीजेपी ने जो सरकार बनाया, एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाया, तो उस समय भी उसने सीएम की कुर्सी शिवसेना को ही दी और एकनाथ शिंदे ही सीएम बने। तो जब यही करना था, तो वो बातें तो शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ भी हो सकती थी। लेकिन उसमें पेच इतना ज्यादा फंस गया था, गहमा-गहमी इतनी ज्यादा हो गई थी कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक पेज पर आने को तैयार ही नहीं थी। और यही वजह रही कि उद्धव ठाकरे ने, और भी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन गहमा-गहमी इतनी बढ़ गई कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ करके जो बाकी के दल थे, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ में सरकार बना ली। और फिर बाद में देखा गया कि साल 2022 में जो कुछ भी हुआ आपको पता ही है, कि फिर शिवसेना टूटी और एकनाथ शिंदे जो है वो 38 से 39 करीब विधायक लेकर के वो बीजेपी के साथ आ गए, और बीजेपी ने महायुति की सरकार बना ली। हालांकि बाद में अजीत पवार भी शरद पवार से अलग होकर के आ गए। तो ये तमाम चीजें घटी। अब जो संजय राउत जो बात कह रहे हैं, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब उस समय उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को बना रहे थे सीएम, तो फिर जब नेता नहीं मान रहे थे, तो क्या यही वजह थी कि एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते थे, और इसी तर्ज पर उन्होंने शिवसेना से अलग होकर के बीजेपी से बातचीत की और बीजेपी ने फिर उन्हें सीएम बना दिया? तो अभी ऐसी कई सारी बातें हैं दोस्तों, जो बंद कमरे में होती हैं और नेता ही जानते हैं। लेकिन ये जो बातें निकल के आती हैं, इससे अटकलें और एक तरीके से कहें कि जो खबरें बनती हैं, उसके हिसाब से ही एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो खबर चाहे जो भी हो, उस समय चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन संजय राउत ने जो दावा किया है, उसने चर्चा जरूर छेड़ दी है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।